मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मैशर में उसी को चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सलाम या हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन वो है जो नेज़े पे भी कयाम करे। उस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है जो उस वक्त उस कुंबे के साथ, उस फैमिली के साथ उस वक्त वहाँ पे हुआ था। दोस्तों जब ये दिन आते हैं ना, इंसान ही सोगवार नहीं होते, हम ही सोगवार नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके अंदर दर्द दिल है, अगर आप फीलिंग रखते हैं, तो अगर आप फिजा को नोट करें ना, तो फिजा भी सोगवार होती है उस वक्त। दोस्तों मुझे लगता है कि उस मकसद को, जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उसको आज के दौर में जितना आम करने की ज़रूरत है, जितना समझने की ज़रूरत है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे पहले शायद कभी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंदरून लाहौर के मुहर्रम के बारे में, कि अंदरून लाहौर के बासी जो हैं वो मुहर्रम को किस तरीके से मनाते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी कदीमी ज़ियारतें निकलती हैं। दोस्तों क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी अंदरून लाहौर से है, तो मैंने सोचा कि आज आपको अंदरून लाहौर के कल्चर के बारे में बताया जाए इस वीडियो के अंदर, कि अंदरून लाहौर के जो बासी हैं वो जैसे मुहर्रम आते हैं तो यहाँ पे क्या लोगों की मुसरफियात हो जाती हैं, कहाँ कहाँ सबीलें लगती हैं, कहाँ जुलजना की ज़ियारत निकलती है, कहाँ मेहंदी की ज़ियारत निकलती है, कहाँ झूले की ज़ियारत निकलती है, कहाँ से अलम निकलते हैं। जैसे मोची गेट बड़ी पुरानी इमाम बारगाह है, वहाँ पर निसार हवेली से जो मरकज़ी ज़ियारत बरामद होती है उसका रूट क्या होता है। दोस्तों ये सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे वाक़े को याद करने जा रहे हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। जब भी हम इस वाक़े को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मैं क्या, हर ऐसे इंसान की जो दिल रखता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जैसे ही मुहर्रम का चांद नज़र आता है तो सो का समा पैदा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास शायद वो अल्फाज नहीं कि हम इस पूरे वाक़े के ऊपर बात कर सकें, इस वाक़े को बयान कर सकें, लेकिन दोस्तों जब भी याद आता है तो एक दिल के अंदर एक खिंच सी पड़ती है कि आया वहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई होंगी। दोस्तों एक्चुअली हमारा ताल्लुक़ अंदरून लाहौर से है और अंदरून लाहौर के बारे में यही कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी इवेंट्स आते हैं, तो अंदरून लाहौर के बासी इन इवेंट्स को, इन त्यौहारों को बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। चाहे अहले सुन्नत हज़रात हों या शिया हज़रात हो, वो मिलजुल के ही इन तमाम त्यौहारों को, इन तमाम इवेंट्स को मनाते हैं। जो मजालिस होती हैं सुन्नी भी उनमें शिरकत करते हैं। जो सुन्नी हज़रात हैं वो दूध की सबीलें लगाते हैं, पानी की सबीलें लगाते हैं। दोस्तों एक्चुअली मिलजुल के ही मुहर्रमुल हराम के इस इतना बड़ा जो जुल्म है उसको यहाँ पे याद किया जाता है मजालिस की सूरत में। जो वहाँ पे लोग प्यासे रहे, उनकी प्यास की याद में यहाँ पे सबीलें लगाई जाती हैं। शॉर्टली थोड़ा सा बता दूँ कि अंदरून लाहौर के अंदर कौन कौन सी ज़ियारतें निकलती हैं और किस किस मुहर्रम को निकलती हैं। दोस्तों फर्स्ट मुहर्रम से ही मजालिस का आगाज़ हो जाता है, उसके बाद सेकंड मुहर्रम कई इलाकों के अंदर से अलम बरामद होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से 5 मुहर्रम को किसी जगह पे जुलजना की ज़ियारत होती है। और दोस्तों जैसे ही छठा मुहर्रम आता है, छठे मुहर्रम को झूले की ज़ियारत बरामद होती है, जो कि बड़ी कदीमी ज़ियारत है, भाटी चौक से निकलती है। दोस्तों फिर 7 मुहर्रम को एक मेहंदी की ज़ियारत होती है। 8 मुहर्रम को भी जुलजना की ज़ियारत जो है अंदरून मोरी गेट से बरामद होती है। और दोस्तों इसके बाद जो मेन ज़ियारत है 9th मुहर्रम की, वो पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होती है। जो सारा दिन पांडू स्ट्रीट से लेके जैन मंदिर तक उनका जो रूट है वो यहाँ तक आते हैं, और बिल्कुल जिस तरीके से वो ज़ियारत जैन मंदिर तक आती है पांडू स्ट्रीट से, उसी तरीके से ये ज़ियारत वापस भी उसी तरीके से जाती है इमाम बारगाह में। दोस्तों उसके बाद जो बिल्कुल एक मरकज़ी ज़ियारत है जो निसार हवेली, दोस्तों एक बड़ी कदीमी हवेली है, बड़ी हिस्ट्री है इस हवेली की। दोस्तों यहाँ से मरकज़ी ज़ियारत जो है यौम आशूर की वो बरामद होती है तकरीबन रात 10-11 बजे के करीब। और सारी रात ये जो ज़ियारत है ये मोची गेट के अंदर जितने भी इमाम बारगाहें हैं उन तमाम इमाम बारगाहों में ये ज़ियारत जाती है और वहाँ पे लोग ज़ियारत करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से पूरी रात ये ज़ियारत मोची गेट की गलियों में, कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी इमाम बारगाह में ये सफ़र रवा दवा रहता है। और सुबह उसके बाद अज़ान अली अकबर होती है, जिसके बाद एक मातमदारी का वहाँ पे सिलसिला होता है। मातमदारी के बाद ये ज़ियारत दोस्तों फिर सुबह मोहल्ला शिया आ जाती है, चौक नवाब साहब, और वहाँ से होते हुए फिर ये आती है वहाँ से मस्जिद वज़ीर ख़ान, मस्जिद वज़ीर ख़ान से होते हुए ये फिर आती है सुनहरी मस्जिद, सुनहरी मस्जिद से रंग महल, रंग महल से सूहा बाज़ार, सूहा बाज़ार से आगे गुमटी बाज़ार, गुमटी बाज़ार से होते हुए दोस्तों ये ज़ियारत पहुँचती है भाटी गेट, और भाटी गेट से आगे आके फिर भाटी चौक, भाटी चौक के बाद गामे शाह पहुँचकर ये ज़ियारत गामे शाह के अंदर एंटर हो जाती है दोस्तों। और फिर वहाँ पे
शामें गरीबा होती है। दोस्तों ये है अंदरून लाहौर के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर बच्चे बड़े बूढ़े सारे ही मुहर्रम के दिनों में मुहर्रम को, इस शौक को उसी तरीके से मनाते हैं। नवासे रसूल की जो कुर्बानियाँ हैं, इस्लाम की खातिर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम को बचा लिया। दोस्तों ये कोई जंग नहीं थी, ये एक सब्र का एक पैगाम था, एक कुर्बानी का पैगाम था कि उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों ये वो मिसाल है जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो हैं उसको एडमायर करते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। और बट साहब अगर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर जो गोरे हैं, और भी मैं अक्सर वीडियोज़ देखता हूँ जो हिंदू भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनको इस वाक़े का समझ आती है, पढ़ते हैं, उनको पता चलता है, तो बट साहब उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। इसका बट साहब ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि जब भी आप सुनते हैं तो मतलब मेरी तो आंखें उस वक्त नम हो जाती हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि मैं, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, मैं उनके तकद्दुस के हवाले से मैं उस तरीके से बात कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, मेरे तो अल्फाज ही मेरा साथ नहीं दे रहे। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया जो अंदरून में हमारे क्या माहौल होता है। सादिया नसीम भट्ट साहब मेरे साथ हैं, सादिया नसीम भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। जी भट्ट साहब क्या कहेंगे? सब तो पहले तो मैं कहूँगा सर जो कटाया सर न झुकाया, प्यासा हुआ शहीद, खून का जोड़ा पहन के जिसने पढ़ी नमाज ईद, वो नबी का नवासा निगाहों में है, और मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मैशर में उसी को चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सलाम या हुसैन। माशाल्लाह। हक व बातिल का ये मार्का जो था, आज तक इसकी मिसाल दुनिया तो कितने भी नहीं मिली, ना ही मिलेगी, ता क़यामत नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और यजीद ने जो जुल्म सितम किते, और उन्होंने जुल्म सितम नूं सहना, और तपती रेत दे उत्ते पानी दे बच्चे मंगदे पेने ते उन्होंने तीरां दी बौछार करती थी, और पानी जो है वो खुद तरसता था उनके लब को लगने, लेकिन उन्होंने ये अपना इरादे नहीं तोड़े, उनके इरादे टूट नहीं सके। जिस मकसद के लिए वो खड़े थे, जिस मकसद के लिए वो चले थे अपने घर से, वो मकसद पूरा हो गया। और उन्होंने जो कुर्बानी दी वो रहती दुनिया तक एक मिसाल है, और वो नबी का नवासा था, और वो तालीम और तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई थी, और उनको सिखाया हुआ था, उनको पता था कि उन्हें शहीद होना है। उसके बावजूद वो टले नहीं अपने काम से, वो उन्होंने अपने रास्ता मुंतशर नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता नहीं इसके लिए हमारे लिए ना, जी हमारे लिए बिल्कुल, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की कि अगर एक तरफ आग हो और एक तरफ पानी हो, और एक तरफ सच हो और एक तरफ झूठ हो, तो आपने हमेशा सच का साथ देना है, झूठ का साथ सच हमेशा देखिए पूरी जिंदगी कायम रहता है जी। और जो झूठ है बट सब इसमें तो लाइफ ही कोई नहीं। अब देखिए ये सच था ना, ये कुर्बानियां सच थी, आप देखिए ये रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। और बट सब वो एक शेर है ना, मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दोस्तों देखिए सिर्फ बेदारी ही वो वक्त है कि जब इंसान बेदार हुआ, जिसको पता चला उन कुर्बानियों का कि यार ये इतना कुछ हुआ, इतना जुल्म हुआ, तो फिर सब कहेंगे हमारे हैं हुसैन। तो दोस्तों मैं इसको सिर्फ इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जितना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस पैगाम को, उस कुर्बानी को आज याद करने की ज़रूरत है, आज कायम करने की ज़रूरत है, कायम करें। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी शायद इतनी ज़रूरत होगी। दोस्तों देखिए आज के दौर में हम सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो दोस्तों जिस मकसद के तहत उन्होंने अपना कुंबा कुर्बान कर दिया, कुर्बानी दे दी, सर कटा दिया, दोस्तों उस मिशन को हमें जिंदा रखना है, उस मिशन को हमें बढ़ावा देना है, उसको कायम रखना है, उसको हमने अपनी नस्लों तक पहुंचाना है आगे। जो नस्ल इंसानी है जो इस्लाम को बढ़ाया है, उनके जो पैगामात ने, उन्होंने जो गल्लां ने, उन्होंने जो अमलात ने, उन्होंने उसी अगे इशा करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डगमगाइए ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सीधा रास्ता फड़िए ते भावें दूर होवे। यानी कि इस्लाम ਜਿਹੜਾ ना जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपने तुसी ये गल कीती है ना, लेकिन यकीन करो कि मेरी जुबान बिल्कुल बंद हो गई। कोई मतलब वाकई ऐसा है कि दुनिया जहां तक कोई बंदा पेश बयान नहीं कर सकता। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपने सिर्फ कमेंट्स पे जाके या हुसैन लाजमी लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ। फिर इंशाल्लाह ताला फिर एक नए मौजू में मिलेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को बनाते हुए हमारे मुंह से कोई ऐसी बात, हमने कोशिश तो की है क्योंकि मैंने कुछ शुरू में बताया कि बड़ी हस्तियाँ हैं, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में बात कर सकें। दोस्तों अगर कोई ऐसी बात आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो आपने हमारी तस्दीक करनी है कमेंट्स में। दोस्तों कोई भी हरफ आखिर नहीं होता दोस्तों, आपने हमारी तस्दीक लाजमी करनी है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।